चलिए भाई, कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और कुछ बेसिक्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है। प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आपको बता रहे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं नीट। 3 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आज हम इस चैप्टर को सिग्निफिकेंट फिगर ये सब आज हम कुछ कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, शुरू किया जाए। अब बताएं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, फिर फटाफट आ जाएंगे सिग्नि। ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? दोज क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर पाए, विच कैन बी मेजर्ड। जिसका हम मेजरमेंट कर लें, जिसको हम मेजर कर पाए, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जो भी चीज आप फाइंड करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप कैलकुलेट करते हो, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। जो भी चीजें आप कैलकुलेट करके पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में जहां भी आप वर्क पावर एनर्जी जितनी भी चीजें, आप कितना नाम लिया जाए, सारी चीजें क्या है जो आप कैलकुलेट कर पाते हो, जहां पे फिजिक्स के लॉ को हम अप्लाई कर पाते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर ना कर पाए, मतलब जहां पे हम लॉज ऑफ फिजिक्स को अप्लाई ना कर पाए। समझ गए? अब आपसे कहा गया वो पहाड़ को मेजर कर, आपसे कहा गया वो ट्रेन को मेजर कर, समझ गए? तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करोगे? क्या मेजर करोगे उसमें? तो ऐसी चीजें जिनका हम मेजरमेंट ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, नहीं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ देखो, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लीकेबल होंगे या अप्लाई होंगे, जो भी कह सकते हो। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। अब आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें? फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी में, पता है ना? फंडामेंटल में आपको बताया 7 आते हैं ना। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जो किसी अदर क्वांटिटी दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, समझ गए? जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें। उसमें कौन कौन आता है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल से डिनोट करते हैं, मोल भी टाइप ऑफ यूनिट है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 आपकी क्या है? फंडामेंटल है, मतलब ये किसी दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं करते, इनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक, ठीक है। अपने आप इसकी यूनिट सब जानते हो, सब आपको पता है बेसिक। ठीक, फंडामेंटल ही हमें ना, फंडामेंटल होती हैं और डेराइव्ड भी होती है। डेराइव्ड का मतलब इनको छोड़ के, इन 7 को छोड़ के जो भी चीजें बची, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, सब, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी लाइक हीट, जो भी चीजें आप कैलकुलेट करने वाले हो पूरी फिजिक्स में, कुछ भी हो, जो भी चीज आप फाइंड करने वाले, इन 7 को छोड़ के सब क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। ऑल अदर्स आर क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ गए? यहाँ लिखा नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप जानते हो। इन 7 को छोड़ के जो भी आप फाइंड, जो भी आप पढ़ते हो, वो सब डेराइव्ड। डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगी, मतलब उनकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर पाएंगे, मतलब हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी इनको फाइंड आउट करने। ये था थोड़ा सा बेसिक। अब आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर पे, जहां से क्वेश्चन आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कुछ, कोई नंबर आपको इसके कुछ रूल्स भी हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं दैट नंबर्स
विच हैज मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर उस नंबर का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब दो नंबर्स विच हैव अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, मतलब उस नंबर का उसमें कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। और इसका यूज क्यों किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज हो जाए। क्या हो जाए, मतलब एक्यूरेट के जस्ट आसपास है, मतलब एरर बहुत कम है। क्या है, एरर बहुत नेग्लिजिबल आएगी। मतलब हमारा जो मेजरमेंट होगा वो मोस्ट प्रिसाइज होगा, उसको हम मोस्ट प्रिसाइज बना देते हैं, मतलब एकदम एरर को मिनिमाइज, समझ जाओ कि एरर कम है। ठीक है। तो मेक मेजरमेंट मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब जो एक्यूरेट के जस्ट आसपास है, मतलब एरर बहुत कम, मतलब जस्ट अप्रोच कर रहा है कि इसको एक्यूरेट वैल्यू को, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज। क्या कह रहा है, अब इसके कुछ रूल्स हैं। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कैसे करना है, मसला वो है ना कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट कैसे करें। बताओ, कुछ रूल्स लिखे हैं, आप उसको फटाफट पढ़ लें। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज, क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये रूल्स हैं कुछ, आपको याद रखना है कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर का मतलब, नॉन जीरो नंबर मतलब 1 to 9, नॉन जीरो नंबर का मतलब ये हुआ 1 to 9, ये ऑलवेज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस का मतलब जो नंबर से पहले मेंशन किया, लीडिंग जीरोस का मतलब ये होता है अगर कोई नंबर लिखा हो जीरो पहले लिख दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग जीरोस। ये आपके लीडिंग जीरोस हैं। तो ये रूल्स क्या कहता है कि जो लीडिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हाँ, एक बात ये भी, यहाँ एक पॉइंट और ऐड करना है आपको, ये ऑलवेज स्टार्ट होता है कहाँ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन जीरो नंबर। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होगा, जब भी हम काउंट करना चालू करें, ये हमेशा एक नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट होगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन जीरो नंबर, कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन जीरो नंबर। समझ गए। और नॉन जीरो नंबर्स क्या होंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस का मतलब जो नंबर से पहले लिखे गए ये लीडिंग जीरोस है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होंगे। समझ गए। और ट्रेलिंग जीरोस किसको बोलते हैं, ऐसा अगर लिख दिया जाए 1 to 5 पहले और जीरो बाद में, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ठीक। तो ना तो लीडिंग जीरोस कंसिडर होंगे ना तो ट्रेलिंग जीरोस, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। ठीक। इफ जीरो इज बिटवीन, अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाए, इफ जीरो इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, जैसे ऐसा हो जाए कोई नंबर लिखा हो 1 to 5 फिर बीच में जीरो आ जाए, या दो जीरो आ जाए फिर वन लिखा हो, ये जीरोस क्या है, दो नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो बीच में आ गया, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। समझ गए। इफ जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर देन इट इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ये तो उसके लिए है जो विदाउट डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल नंबर में क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट लिखे हुए हैं, फटाफट देख लो क्या है, कितने नंबर, इसको हटा देते हैं, आप कैलकुलेट करके बता दो। चलो, इसको आप बताएं, इस रूल्स, अच्छा डेसिमल वाले में क्या होता है, देखो डेसिमल वाले में क्या होता है, ये तो सबके लिए वैलिड है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन जीरो नंबर। अगर मान लो ये तो विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल वाले नंबर आ गए, मान लो 1.00 लिखा, स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा काउंटिंग नॉन जीरो नंबर से, चाहे डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल नंबर हो, स्टार्ट तो हमेशा हमें करना है नॉन जीरो से। और डेसिमल वाले नंबर में जहां से स्टार्ट होगा आगे सारे नंबर काउंट हो जाएंगे, बस क्या करना है, आगे जितने भी नंबर आएंगे, समझ गए, वो सारे के सारे काउंट होंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 होगा। समझ गए। डेसिमल नंबर में क्या लॉजिक है, कि आपने जहां से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉन जीरो से। और डेसिमल नंबर है तो आगे जितने भी नंबर होंगे ऑल नंबर्स आर काउंटेड एज
सिग्निफिकेंट नंबर। चलो इसका बता दो, इसका बता दो क्या आएगा। ये जीरोस कहाँ है? इन बिटवीन है, कहाँ है देखो, बिटवीन द नॉन जीरो नंबर। ना ये लीडिंग है ना ट्रेलिंग है, तो सब काउंट होंगे 1 2 3, ये वाला चौथा पॉइंट है ये। 1 2 3 4 5 6 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 7। क्यों? क्योंकि जीरो जो है इन बिटवीन द नॉन जीरो नंबर है। ये कौन से जीरोस है? ये तो ट्रेलिंग जीरोस है, पता है ना। तो ये काउंट नहीं होंगे, और ये डेसिमल नंबर भी नहीं है, तो ये कौन से जीरोस है? ये ट्रेलिंग वाले, सिग्निफिकेंट सिर्फ एक होगा ये, तो ये काउंट नहीं होगा जीरो। ये वाला सेम यही है, ये भी ट्रेलिंग जीरोस है, ये काउंट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ कितने काउंट होंगे? ये जीरो क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में। इसका मतलब यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। करेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा जीरो है? ये तो लीडिंग जीरो है। लीडिंग और ट्रेलिंग काउंट नहीं होते, और ये जीरो क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है। तो कितने सिग्निफिकेंट? 4। ये वाले क्यों नहीं काउंट हो रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेलिंग, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट नंबर। अब आते हैं इस पर, ये डेसिमल वाला नंबर। डेसिमल में जहां से स्टार्ट करेंगे आगे ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ से नॉन जीरो से स्टार्ट करेंगे, आगे टोटल कितने हैं? 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। जीरो से स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि हमें नॉन जीरो से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन जीरो। जीरो से स्टार्ट कर नहीं सकते, जीरो से कर नहीं सकते, जीरो से कर नहीं सकते, तो कितने हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर? देखो ये डेसिमल वाला है, आगे सब काउंट होंगे जहां से स्टार्ट होगा, तो 3 है। यहाँ पे कितने? ये डेसिमल वाला नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट आएंगे यहाँ पे? 4 आएंगे। अब आप काउंट कर लो, क्या कर लो? 1 2 3 4 5 6, सारे क्वेश्चन समझ गए कैसे चेक करना है? समझ गए? आगे बढ़ो। चलो आगे है कि अगर कोई नंबर 10 की पावर में आपको गिवन हो, तब क्या करेंगे भाई? तो हमें क्या करना है कि जो 10 की पावर 5 है, इसको हमें 10 की पावर को नेग्लेक्ट करना है। क्या करना है? इसको हमें काउंट नहीं करना, उसको देखना ही नहीं, हमें सिर्फ नंबर को देखना है इसको। और ये डेसिमल नंबर है, तो जहां से स्टार्ट होगा आगे सब काउंट होंगे। करेक्ट। वो कहाँ से स्टार्ट होता है सबको पता है, नॉन जीरो नंबर से। तो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक पहुंचेगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। यहाँ पे देखो, ये तो काउंट होना नहीं है, ये कौन सा जीरो है पता है? ये ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होते, सिर्फ हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट। यहाँ पे आते हैं, 10 की पावर 2 में दिया, तो 10 की पावर तो काउंट ही नहीं करना है, सिर्फ ये डेसिमल नंबर है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? नॉन जीरो से स्टार्ट कर नहीं सकते, नॉन जीरो से स्टार्ट करेंगे, और डेसिमल वाला है तो आगे सब काउंट होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। करेक्ट। एक छोटा सा टर्म ये आता, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक। इसमें रूल क्या कहता है? अगर कोई नंबर ए इंटू 10 की पावर बी के फॉर्मेट का है, ठीक, ए इंटू 10 की पावर बी के फॉर्मेट का है, और ए की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है, यह हो सकता है ए की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5। तो दो केस है, अगर वैल्यू ये 5 से बड़ी रही, तो 10 की पावर में हम क्या करते हैं? उसको हम अप्रोक्स 10 मानते हैं, मतलब ऑर्डर उसका एक 10 बढ़ा लेंगे और ए को हटा देंगे। अगर 5 से बड़ा रहा तो 10 की पावर बी प्लस 1 आ जाए, और अगर 5 या 5 से छोटा हो तो डायरेक्ट हट जाएगा क्योंकि पावर में ऐड नहीं हो, तो उसको हम सीधा 10 की पावर बी लिखेंगे। समझ गए? और ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, 3 इंटू 10 की पावर, ये वैल्यू 5 से छोटी है, तो ये हटा दो, डायरेक्ट ऑर्डर 10 की पावर 3 है। ये भी 5 से देखो छोटी है, तो 5 से छोटी तो डायरेक्ट हट जाएगी, मतलब एडिशन नहीं होगा। जब वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो पावर 10 की 1 ऐड कर दी जाएगी। वैसे भी 5 से बड़ी होगी तो 10 के पास हो जाएगी ना। ये वैल्यू 5 से बड़ी है, तभी देखो 6 में 1 ऐड हो गया, 10 की पावर से। कुछ भी हो 5, बस 5 से बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो 5 पॉइंट, चाहे कुछ भी हो, 5 से बड़ी है, बात खत्म। अगर 4.99 है इंटू 10 की पावर 4 है,
तो भी ये 10 की पावर 4 ही लिख दीजिए। ये आपका ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस पे भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है कभी। जेई मेंस ने इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 या 26 में, तो इसको आप लिख लें। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। इस रूल्स को आप थोड़ा पढ़ें, मैं 1 मिनट में आया बस। चलिए भाई, आगे पढ़ लिए रूल्स, समझ आया कुछ? चलिए, अब हम रूल्स पे आते हैं, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पे। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर को, जब क्वेश्चन आता है तो वहां भी इसका यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन में लिखा रहता है बाय यूजिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले हम उसके रूल्स पढ़ेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसा, ठीक। मैथमेटिकल एप्लीकेशन में पहला आया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। करना क्या है यहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले आप नॉर्मली ऐड कर लें। जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे नॉर्मली जैसे करते हैं कर लें। फिर क्या होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा फाइनल। फाइनल आंसर क्या होगा, अगर 2 नंबर ऐड कर रहे हो, 3 नंबर ऐड कर रहे हो, या 4, जितने भी ऐड कर रहे हो, देखो डेसिमल प्लेसेस कितने कितने हैं। जो मिनिमम डेसिमल प्लेस पे होगा तो आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो मिनिमम डेसिमल प्लेस है। कैसे लिखा है ना, आंसर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नॉर्मली, जैसे करते हो वैसे नॉर्मली कर लो। आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू मिनिमम डेसिमल। किसके अकॉर्डिंग आंसर आना है, आंसर आपका मिनिमम डेसिमल के अकॉर्डिंग आना है। ये क्या कहता है, चलो देखो यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन देख लो। 215 + 20.9 + 3.16। ये देखो, ये नंबर विदाउट डेसिमल, मतलब 0 डेसिमल बोल देते हैं। यहाँ पे देखो 1 डिजिट पे डेसिमल लिखा है, इसलिए 1 डेसिमल लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल लगा, इसलिए 2 डेसिमल लगा हुआ है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो मिनिमम डेसिमल होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। मतलब जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा वो बिना डेसिमल के होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 डेसिमल है, सबसे मिनिमम यही है। तो आंसर भी तुम्हारा क्या होगा, 0 बिना डेसिमल। इसको नॉर्मली जब ऐड किया गया पूरा, तो नॉर्मली ऐड करने पे ये आ रहा है, ठीक। ये तो डेसिमल में, हमें बिना डेसिमल का चाहिए। तो नंबर देखो डेसिमल के बगल वाली, डेसिमल के बगल वाली वैल्यू देखो, ये तो 5 या 5 से ज्यादा वाली तो है नहीं, 5 से छोटी है, 0 है। जिसका मतलब हम डायरेक्ट हटा देंगे, फिर क्या लिख लेंगे, 213। अगर यहाँ पे कुछ और होता, कोई 5 या 5 से बड़ा नंबर होता, तब इधर क्या करते, एक ऐड। समझ गए, जैसे मैथ में पढ़े होगे ना आप, कि अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो 1 ऐड करके हटाते हैं। बस यहाँ पे एक स्पेशल केस है 5 के लिए, ठीक है, वो भी देख लेंगे। हाँ, देखो ये वाला पॉइंट आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। अगर रिमूव्ड नंबर, जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, रिमूव्ड का मतलब इसको हटा रहे हैं, 5 हो, सिर्फ 5 लगाओ उस, या 5 के बाद 0 0 लगाओ, चाहे 1 0 चाहे 2 0, उससे कोई फर्क नहीं। अगर तुम नंबर 5 को हटा रहे हो, 5 के बाद 0 लगे हैं उसको हटा रहे हो, तब उसका रूल क्या कहता है, ऐड 1। कब 1 ऐड किया जाएगा, जब जिसको हटा रहे हो, 5 को हटा रहे हो, उसका एडजेसेंट नंबर ऑड होगा। क्या होगा, ऑड। ऑड पे 1 ऐड होगा, इवन पे ऐड नहीं होगा। देखो लिखा है ना, ऐड 1 टू एडजेसेंट नंबर इफ इट इज ऑड। ऐड 1 टू द एडजेसेंट नंबर इफ इट इज ऑड, अगर वो क्या है, नो एडिशन। क्या लिखा है, नो एडिशन इफ एडजेसेंट नंबर इज इवन, लिखा है ना, नो एडिशन इफ एडजेसेंट नंबर इज इवन। तो आप तभी ऐड कर पाएंगे जब बगल वाला ऑड होगा, तो 1 ऐड किया जाएगा, अदरवाइज कोई एडिशन नहीं होगा अगर इवन होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, समझ गए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ गए, यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यही पॉइंट तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट। अब इस पे कुछ यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, उसको देख लेते हैं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा सब। कह रहा रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, हमें उसको राउंड ऑफ करना है कितने में, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना, 3। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके लाना। बताओ पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले ही बता दो। इसमें टोटल ये डेसिमल वाला नंबर है ना, नॉन जीरो से स्टार्ट हुआ डेसिमल वाला सब काउंट होगा। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें इसको 4 को 3 में कन्वर्ट करना है। तो हम हटा किसको रहे हैं, 6 को। अगर 5 से बड़ा नंबर है, ये वाला रूल तो सिर्फ 550 के लिए। अगर 5 से छोटा नंबर रहा तो डायरेक्ट हटा दो, कोई एडिशन नहीं होगा। और अगर 5 से बड़ा रहा तो 1 ऐड करके हटा, और 5 रहा तो फिर ये देखो। समझ गए? ठीक है, हम किसको हटा रहे हैं, 6 को। 5 से बड़ा है तो बगल में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2.08। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3, क्योंकि डेसिमल नंबर है, नॉन जीरो से स्टार्ट होगा और डेसिमल नंबर में सब काउंट होते हैं, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3। चलो, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। 3 का नॉन जीरो से स्टार्ट हुआ, 3 नंबर ले लो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर है। 3 हटे, 3 नंबर यहीं तक होगा सिग्निफिकेंट। हम हटा रहे हैं 5 को। 5 क्या है, स्पेशल केस है 5, क्योंकि 5 हो या 5 के बाद जीरो लगाओ, 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडजेसेंट नंबर को देखना है हमें। एडजेसेंट नंबर है इवन, इवन है तो ऐड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा इफ एडजेस्ट नो एडिशन, कोई एडिशन नहीं होगा इफ एडजेसेंट नंबर इज इवन। इसीलिए हम उसको डायरेक्ट कर देंगे बिना ऐड किए। क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रिमूव कर दो बिना ऐड किए, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3.06। समझ गए? अब आते हैं यहाँ पे, हमें कितने में राउंड ऑफ करना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, 3 हो गए। हटा किसको रहे हो, 5 को। हटा किसको रहे हो, 5 को। बगल वाले नंबर को देखोगे, 5 पे स्पेशल केस है, बगल वाला नंबर ऑड है, ऑड 3 तो ऑड ही होता है, तो 1 एडिशन हो जाएगा, तो कितना होगा, 1 ऐड करके हटाना है, तो 1 ऐड करोगे तो 3 से 4 हो जाएगा, तो 3.04। चलो इस पे ये क्या है, 6 पॉइंट, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक हो जाएगा। 1 2 3, हटा किसको रहे, 5। 5 को नहीं हटा रहे, 5 के बगल में 4 भी। अगर ऐसा रहा, 5 रहा या 5 के बाद 0 रहा, तब ये वाला रूल लगेगा, ठीक। और अगर 5 रहा, 5 के बगल में कोई नंबर आ गया, 1 2 3, कुछ भी आ जाए 0 के अलावा, तो तब फिर ये नहीं देखना है, ऑड इवन नहीं देखना है, तब डायरेक्ट ऐड करना है। समझ गए? अगर 5 रहा, सिर्फ 5 होता तो नहीं ऐड होता। 5 के बाद यहाँ 4 की जगह 0 होता तो भी ऐड नहीं होता, क्यों, क्योंकि 6 इवन है। लेकिन अगर 5 5 0 या 5 0 0 नहीं है, 5 के अलावा कोई और नंबर है साथ में, तो सिंपल मैथमेटिक्स, 1 ऐड करके हटा दो। समझ गए? 1 ऐड करके हटा दो, कितना आ जाएगा, 6.17। समझे? इस पे आते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक होगा, पता है आपको। हटा किसको रहे हो, इसको देखो, 2 को। 2 तो 5 से छोटा है, डायरेक्ट हटा दो, कितना लिखोगे, उसको नहीं देखना, जस्ट बगल वाले को देखा जाता है। 5 से छोटा तो डायरेक्ट हटा देते हैं ना, तो 70.3 आ गया। समझ गए राउंड ऑफ का रूल? ऐसे ही हम राउंड ऑफ करते हैं। आगे बढ़े, समझ रहे हो ना? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर समझ में। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको इसको और इसको ऐड करना है। क्या करना है, बताओ। इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है कि नहीं, नहीं इसमें 0 डेसिमल ही नहीं। इसमें 2 डेसिमल प्लेस पे लगा है डेसिमल, इसमें 1 डेसिमल पे लगा। करना क्या है, आपको तीनों को ऐड कर, नॉर्मली जैसे करते हो, आपने तीनों को नॉर्मली ऐड कर दिया, ठीक। ठीक है, ऐड कर लिया। फिर लेकिन हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल लिखा जाता है। मिनिमम डेसिमल क्या है, 0। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो बिना डेसिमल का आएगा, उसमें डेसिमल नहीं होगा। तो बताओ, बिना डेसिमल का अगर ये 262 है ना, डेसिमल के बाद क्या है, 5 से बड़ी वैल्यू है ना, देखो
262.55 है ना। ये वैल्यू किसके करीब है, 263 या 262 के पास? 263 के पास है, क्योंकि 0.5 से बड़ी हो गई, तो इसका मतलब तब वन ऐड करके हटा इसमें वन ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 से बड़ी है, तो वन ऐड करके क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 263 आ जाएगा। ठीक है, वो देखना रहता है कि किसके करीब है ना। चलो, ये दोनों नंबर को ऐड करना था, यहाँ पे 2 डेसिमल है, देख लो 2 डेसिमल है, और यहाँ पे 1 डेसिमल है, तो आपको पता है तुम्हारा फाइनल आंसर 1 डेसिमल पे आएगा, क्योंकि जो मिनिमम है हमें 1 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरा आंसर आया 115.45, करेक्ट। क्योंकि मुझे 1 डेसिमल पे चाहिए, तो 1 डेसिमल पे तो 4 तक हो जाएगा, 4 तक हो जाएगा। बगल वाला नंबर देखो, बगल वाले नंबर को हटाना है, तो वो 5 है। 5 को हटाते वक्त बगल वाले नंबर को देखते हैं, बगल वाला नंबर इवन है, क्या है, इवन। तो बगल वाला नंबर जब इवन होता है और 5 को हटाते हो, तो पता है ना रूल, तुम 5 को हटाओगे और अगर एडजेसेंट नंबर इवन रहा तो कुछ ऐड नहीं, तो कोई एडिशन नहीं होगा, डायरेक्ट 4 लिख के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगर वही ऑड होता तो ऐड कर देते। ठीक, समझ गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे ही कर। एग्जाम में तो ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, बिना सॉल्व किए हुए। बताओ, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे आते हैं, इसको समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है, जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो नॉर्मली कर लो, क्या कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ नॉर्मली कर ले जैसे करते हैं, फिर क्या करना, यहाँ पे आंसर मिनिमम डेसिमल के अकॉर्डिंग नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना। क्या देखना है, जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो जिस नंबर को, तो उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तुम किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 नंबर को कर रहे हो, 3 को कर रहे हो, 4 को कर रहे हो, जितने को भी कर रहे हो, तो अब उसमें देख लो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई है, देखो कितने सिग्निफिकेंट, एक, क्यों एक, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। 15 है, 15 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया, आ गया। तो 300 आ गया, तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, दोनों में मिनिमम कौन है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर एक सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। आपको पता है ये दोनों ट्रेलिंग जीरो, और ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 3 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, और हमारा आंसर भी एक में चाहिए, वो एक में आया भी है, तो हमें कुछ हटाने और लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वही हमारा फाइनल आंसर हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही में आया। समझ गए। चलो, 7 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, एक सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट, मल्टीप्लाई कर दिए, 21 आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको अब उसको राउंड ऑफ कर, तो जब आप राउंड ऑफ करने जाएंगे तो हमें उसके जस्ट आसपास वो नंबर लेना है जिसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर। आपको पता है 21 के आसपास कौन सा, जिसके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, 20 हो सकता है ना, एक जीरो लगाना ही पड़ेगा, एक ट्रेलिंग जीरो लाना ही पड़ेगा, तो 21 को हम राउंड ऑफ कर देंगे उसके नियरेस्ट नंबर से, नियरेस्ट नंबर उसका 20 होता है, और ये जीरो जो होता है वो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, क्योंकि ये जीरो जो होता है वो ट्रेलिंग एक सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। हमारा आंसर किसमें आ गया, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ टू ही तो है, जीरो तो ट्रेलिंग है। समझ गए कैसे राउंड ऑफ करके हमें उसको लाना है। चलो, हाँ देखो, 15 का मल्टीप्लाई किया गया 15 से, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दो, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, आ गए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3, करेक्ट। अब हमें इसको आंसर तो हमारा मिनिमम है, ये भी दो, ये भी दो, तो आंसर 3 में आया, तो हमें दोनों दो दो है ना, तो मिनिमम तो दो ही है, तो इसको 225 को राउंड ऑफ करो, किसमें, दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये एकदम 225 है, एकदम मिड पे, मतलब 220 और 230 के एकदम मिड पे है, तो हम लोवेस्ट वाला कंसिडर करें। अगर 225 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता तो इसको 230 ले लेते, लेकिन ये जस्ट मिड पे है, तो हम मिनिमम वाले को प्रीफर करेंगे, 220 ही आएगा। समझ गए, क्योंकि अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास, दो सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर,
अगर ये 226 होता तो ये 230 आता। समझ गए क्या आता? 230 आता। चलो 17 का मल्टीप्लाई 17 से किए, कितना आया? 289। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दो। इसमें तीन आए तो हमें दो दो का है, तो हमारा आंसर दो में चाहिए। बताओ इसका नियरेस्ट कौन है, 280 या 290? ये तो 290 के पास है भाई। तो इसका नियरेस्ट नंबर जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हो, ये तुम्हारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? और ये तो ट्रेलिंग जीरो है, ये काउंट नहीं होगा। तो हमने उसको दो में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 290 ना कि 289। समझ गए? चलो इधर आते हैं। ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया गया। बताओ यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं? डेसिमल वाला नंबर है, नॉन जीरो से स्टार्ट करें, आगे सब काउंट होंगे। तीन सिग्निफिकेंट। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दो। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 270.4। ठीक। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? मिनिमम में। ये मिनिमम है दो। ये किस में आया पता है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आया है? चार में। तो इसको दो बनाना है, दो बनाना है तो किसके करीब है? 270.4। ये तो फोर बहुत छोटा, हटा दो। कितना लिख लो? 270। आपको पता है 270 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? क्योंकि पता है ये जस्ट 270, ये 0.4 है भाई, 0.5 से भी छोटा है, मतलब ये 270 ही रहेगा राउंड ऑफ होके। क्योंकि हमारे पास दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरो तो ट्रेलिंग है, लास्ट वाले जीरो। इनिशियल वाले जीरोस क्या होते हैं? आपके ट्रेलिंग होते हैं। ठीक है। चलो अगला सॉल्व करो, देखो। चलो आ गया मैं। चलो अगला देख लिए। हाँ। चलो फटाक से इस पे आते हैं। चलो इसको मल्टीप्लाई कर। तीन सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट, मिनिमम कौन है? ये ना। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आया कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? चार। इनमें मिनिमम कौन है? ये मिनिमम है, तो आंसर हमारा दो में चाहिए, क्योंकि इन दोनों में मिनिमम दो है। इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ क्या लिख? ये 577.5। अगर मैं इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर बनाऊंगा, या तो 570 लिखूंगा या 580 लिखूंगा। 570 लिख नहीं सकता क्योंकि ये 575 से बड़ा है ना। अरे भाई 570 यहाँ है, 580 यहाँ पे, और बीच में है 575। तो ये वैल्यू 575 से बड़ी है, तो जब इस तरफ जाएगी 575 तक, तो ये वाला है। जैसे इसके आगे गई तो ये वैल्यू ये वाली हो जाएगी। करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 580 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम में चाहिए, मिनिमम तो यही है जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तो इसी में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये देखो, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सिर्फ दो हैं। जीरो तो ट्रेलिंग जीरोस हैं, और ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होते। करेक्ट। तो ऐसे ही आपको राउंड ऑफ करके रूल्स, अगर आपको रूल्स पता है ना, तो आपका क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखो। एक स्फेयर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाना है। अब आप देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है। कितना आसान। आप सॉल्व कर लो, एक बार देख लो। हाँ, सॉल्व करके निकाल इसको मुझे। फटाक से solve।
हम्म। चल, आ गया आपका? आ गया कि नहीं आपका ये? देखो रेडियस कितना है भाई? ये आपको वैल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना था अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे ना। रेडियस आपको दिया है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है रेडियस में? दो। तो हमारा आंसर भी कितने में आएगा? दो में आएगा। ये तो क्लियर होना चाहिए, किस में आएगा? दो। क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब है, मतलब आर इंटू आर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर सब में दो ही है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो मतलब आंसर तो दो में आएगा। आपने नॉर्मली फार्मूला वार्मूला सब लगा के, तो आपको पता है ना वैल्यूम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, आपने सॉल्व करके आपका आंसर ये आपका फाइनल आंसर। ठीक। सब मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपको पता है? इसमें चार है, क्योंकि नॉन जीरो से स्टार्ट हुआ यहाँ तक जाएगा, चार है। लेकिन हमारा जो रेडियस दिया तो दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर बनाना पड़ेगा। 211 है, 211, तो 210 की ही तो पास है, जस्ट नियर बाई कौन है? 220 तो ले नहीं सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा? 210। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये। समझ गए? बस यही करना है, नॉर्मली जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो वही कर, फिर लास्ट में रूल लगा दे। देखो कह रहा है मान लो एक क्वेश्चन और दिया, एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा है सिलेंडर क्या है? कह रहा है सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। वैल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वैल्यूम। तो आपको पता है वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दो। इसमें कितने हैं? एक। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो मिनिमम किस में है? इसमें एक में है, ये दो में है, तो मिनिमम एक में आएगा आंसर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व किए तो आया ही। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर। इसको राउंड ऑफ करना है एक में, क्यों? क्योंकि रेडियस में एक ही तो दिया है, देखो। अगर ऐसा लिखा होता 5.0, लेकिन उसने एग्जाम में 5.0 ही लिखा है। अगर फाइव मान लो, चलो मान लेते हैं, अगर ये क्या लिखा है, मान लेते हैं ये 5.0 लिखा है, और ये 12.0। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें तीन से, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर में सब काउंट होते हैं, जहां से स्टार्ट होता है नॉन जीरो से, तो तीन सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, आगे सब काउंट होगा। यहाँ है दो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ है तीन सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट। तो वैल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा, ठीक। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? चार। ये तो मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं रहेगा फिर ना, क्योंकि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें तीन, तो मेरा आंसर दो में चाहिए। मतलब 942.8 है। अगर ये 942.8 है, तो इसको राउंड ऑफ अगर मुझे दो में करना है, तो या तो मैं इसको 940 लिखूं, या तो मैं इसको 950 लिखूं। तो लिखूंगा कौन? ये किसके एडजेसेंट है? ये 940 के ज्यादा करीब है, नियर बाई। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 940 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए पता है ना आपको? कितने हो गए? दो। क्यों? क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तुम्हारे पास आंसर आ गया, ये 940 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाए, देख लो भाई अच्छे से।
अभी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी तब आपको देख के बताना पड़ेगा। बताओ ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें। तो फिर तुम्हें ऑप्शन देख के फट से बताना रहेगा कि ये होगा। चलो आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो 42 को अगर मैं 21 से डिवाइड कर दिया, किससे? 42 को मैंने 21 से क्या किया, डिवाइड। बताओ दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट। डिवाइड किया नॉर्मली, पहले नॉर्मली ही डिवाइड करते हैं। कितना आ गया, 2 आ गया ना। क्या आ गया, 2 आ गया। क्या ये आंसर है? क्या आपका यही आंसर होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, आया किसमें है? आया है एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे दो में चाहिए, क्यों? क्योंकि ये भी दो है, ये भी दो है, मिनिमम ही दो है। तो मेरा आया एक, तो मैं क्या करूंगा, जब नहीं बनेगा तो 2.0 ले लूंगा। ये है अब भी 2 ही है, लेकिन इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, दो। क्योंकि डेसिमल नंबर में नॉन जीरो से स्टार्ट करते हैं, आगे चाहे कुछ भी हो वो काउंट होता है। तो हमारे पास आ गया दो सिग्निफिकेंट फिगर। सर देख लो भाई, देख लो, सही है ना? हाँ। चलो, कह रहा है अगर लेंथ ब्रेथ हाइट ये दी है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला पता है आपको, क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई किया गया दिस 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 दिस, करेक्ट। देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ भाई, इसमें दो ऐसे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें दो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें तीन। करेक्ट। अब मुझे पता है कि मिनिमम कौन है, दो वाले। दो मिनिमम है तो मेरा आंसर दो में आएगा। तो एग्जाम में पहले ऑप्शन देखा जाता है, दो में कौन। एक ही है तो टिक करके आगे बढ़ो। चलो, मल्टीप्लाई कर दिए पहले नॉर्मली, क्या किए? पहले इसको मल्टीप्लाई किया गया, नॉर्मली मल्टीप्लाई किए, देखिए यार 52.00 आया। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो कितने सिग्नि इसमें पता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है, देख लो। क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, आगे जितने भी नंबर है सब काउंट होंगे, पता है ना। यहाँ से नॉन जीरो से स्टार्ट हुआ, डेसिमल में सब काउंट होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, चार। करेक्ट, सही। चार सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें चार में तो चाहिए ही नहीं, हमें तो दो में चाहिए। तो दो में चाहिए तो मैं इसको क्या लिखूं, सीधा सीधा 52 लिख दूं। जैसे यहाँ पे मैंने टू को 2.0 इसलिए बनाया था कि मुझे दो चाहिए था। अगर मुझे दो से एक चाहिए तो मैं 2.0 को टू बना दूं। सेम लॉजिक, 52.00 में चार है, इसको दो में कन्वर्ट करना है तो इसको 52 लिख दो। तो इसको 52 लिख दोगे तो इसके पास आ जाएंगे दो से। ठीक, समझ आया? समझ रहे हो ना भाई? हम्म। सिग्निफिकेंट फिगर समझे कि नहीं समझे? ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ओके। हाँ, अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं ले रहे, अभी हम उसको समझ रहे हैं। अभी हम बाद में इसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व। ओके। या तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के, तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंट फिगर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां ज्यादा आएगा।